तरह तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों के मन में जो ही उनके सेमेस्टर स्टार्ट हुए, नए कॉलेज, कुछ बाकी सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे नए कॉलेज में गए हैं, तो उनके मन में एक तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। इनफैक्ट जो अभी 1-2 साल से कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके भी सवाल हैं जो कंटिन्यूसली मेरे को आते रहते हैं। तो आई वॉज जस्ट सर्चिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि मैं इसके बारे में बात कब करूँ। द टॉपिक इज़ CGPA या GPA ग्रेड कितना इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अगर मेरा GPA या CGPA लो है तो क्या मुझे प्लेसमेंट मिलेगी, क्या मैं लो GPA के बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में जा सकता हूँ, क्या मेरे इन द लॉन्ग रन अगर जॉब मिल भी गई तो क्या मैं इन द लॉन्ग रन GPA मेरे लिए या ग्रेड मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, मेरा ग्रेड फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में नहीं अच्छा आ रहा है, क्या मैं अब छोड़ दूं ग्रेड के चक्कर में पढ़ना या मैं फिर दोबारा कुछ करूं, आगे मैं ग्रेड्स इंप्रूव कैसे करूं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बच्चे पूछ रहे हैं। तो वीडियो का मुझे लगा कि आज का टॉपिक यही रखें और इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि वीडियोस ऐसे ही आएंगे मेरे जो आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे आपकी पढ़ाई में, एडमिशन्स में, आगे फ्यूचर की पढ़ाई में। सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कि GPA का कितना बड़ा रोल है आपकी ज़िंदगी में और क्या रोल प्ले करता है और कहाँ कहाँ CGPA ग्रेड्स इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इसको प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, यार प्लेसमेंट में GPA CGPA इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, बट उसके बाद का नहीं देखते हैं ये लोग। तो आज का वीडियो उसी पे है, पूरा देखना। पूरा 10-12 मिनट का होता वीडियो, कोई ज़्यादा लंबा नहीं होता, तो इसलिए ज़्यादा टाइम आपका लगेगा नहीं। फ़ायदा है ये है कि आप थोड़ा फोकस होगे, आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कहने वाला हूँ। सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखो GPA, बहुत सारे बच्चे हैं जो बोलते हैं यार GPA इम्पॉर्टेंट नहीं है, खेल लो कूद लो मस्ती कर लो। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार GPA इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई कर लो। तो ये बैलेंस कहाँ पे आएगा, क्या ये सच बोल रहे हैं कि क्या ये झूठ बोल रहे हैं। ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए है जो MBA कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए, क्योंकि कॉलेज जो जो बच्चा कॉलेज जा रहा है उन सब के लिए वीडियो है। देखो सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो 99.9% बच्चे जो चाहते हैं वो प्लेसमेंट चाहते हैं, बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो जाए। तो उसमें क्या CGPA का रोल है कि नहीं है? द आंसर इज़ येस। CGPA का या GPA ग्रेड्स का रोल है। अब आप बोलोगे यार बहुत सारे वो तो बोलते हैं कि नहीं है, बहुत सारी कंपनी तो मांगती नहीं है। द आंसर इज़ बहुत सारी कंपनीज मांगती हैं, क्योंकि क्या होता है कि डिपेंड्स ऑन द कॉलेज टू कॉलेज। अगर आपके कॉलेज में ज़्यादा लोग हैं और उनको फ़िल्टर करना है तो वो एक क्राइटेरिया डालते हैं कि मेरे को 7, 6, 6.5, 8, 8.5 GPA वाले बच्चों को ही मैं इंटरव्यू करूंगा या उनको प्रोसेस में लूँगा। मान लीजिए आपके बच्चे कम हैं, कॉलेज की रेपुटेशन बहुत ज़बरदस्त है, टॉप का कॉलेज है और वहाँ के बच्चे काफ़ी लेना चाहते हैं, द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या इनटेक जो लेना चाहते हैं, हायर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे शायद वो उस GPA में डील डालें। मगर फिर भी वो जब इंटरव्यू लेते हैं या कट ऑफ इंटरनली जो आपको बताया भी नहीं जाएगा, GPA रखेंगे कहीं ना कहीं। मतलब आप हर कोई बच्चा अप्लाई करेगा, बट अगर मान लीजिए 10 बच्चे उन्होंने लेने हैं और 20 बच्चे अच्छे हैं, तो कोशिश करेंगे उन 10 को लिया जाए जिनके ग्रेड्स अच्छे हैं, GPA अच्छे हैं, CGPA अच्छे हैं। तो यस, इन प्लेसमेंट पहला आपको अगर अच्छी प्लेसमेंट चाहिए आपको GPA या CGPA ग्रेड पे फोकस करना चाहिए। अब डिपेंड करता है, डिफरेंट कंपनीज के अपने अपने क्राइटेरिया। कोई बोलता है यार 6 से ऊपर जिसका GPA हो तो वो इंटरव्यू में बैठ सकता है, कोई 8 भी, कोई 8.5 भी, बट बिटवीन 7.5 to 8.5 इज़ ए वेरी डिसेंट GPA। अगर उस रेंज में आप रहते हो तो यू आर सेफ, तो आप ऑलमोस्ट हर एक कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। जो दूसरा कारण है कि आपको GPA पे थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप कोई आप हायर डिग्री या MBA या MTech या US जाने की प्लान कर रहे हो, तो उस वक्त जो MBA है, स्पेशली IIMs अगर प्लान कर रहे हो, तो वो लोग आपका जो कॉलेज का GPA है, ग्रेड्स हैं, वो मांगते हैं और उनको वेटेज भी देते हैं। US में भी आप जब जाते हो तो कॉलेज का एकेडमिक परफॉर्मेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ के लिए GPA वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे MS के लिए बाहर जाते हैं इंजीनियरिंग के बाद, स्पेशली
या ग्रेजुएशन के बाद एमएस के लिए जाते हैं। कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, कोई हिस्ट्री का है, कोई सम अदर टॉपिक या सब्जेक्ट का स्टूडेंट है, तो एमएस के लिए बाहर जाते हैं, तो वहाँ पे वो लोग मांगते हैं इस चीज़ को। अब वो कैसे इवेलुएट करते हैं वो शायद आपको बताएंगे नहीं, बट बैक ऑफ द माइंड उनका एक वन ऑफ द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रहता है, जो एडमिशन कोऑर्डिनेटर होता है या एडमिशन डायरेक्टर होता है वहाँ पे, तो वो स्क्रूटनी कर देते हैं, वो लोग छांटते हैं कि यार इन जीपीए वालों को ही हम लोग अंदर लेंगे, इनको नहीं फर्दर प्रोसेस में लेंगे। जो तीसरी चीज़ ये है कि यार ऑफ कैंपस जितनी भी कंपनीज आती हैं, ऑफ कैंपस यानी कि जो कंपनीज अपनी एडवर्टाइज करती हैं, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज जीपीए मांगती है। अब हो सकता है कि वो आपको एडवर्टीज़मेंट में जो आ रहा है या उनका जो ऑनलाइन उनका कैंपेन चल रहा है कि हमें इस इंडस्ट्री के लोग चाहिए, वो जाहिर ना करे, बट बैक ऑफ द माइंड एचआर में कहीं ना कहीं जीपीए वो लोग रखते हैं कि यार इस जीपीए से नीचे बच्चों को ना लेंगे हम लोग। जो फिफ्थ है, मैंने अभी तक चार कवर करी। एक तो हायर एजुकेशन में आपको जीपीए चाहिए अगर एमबीए वगैरह कुछ ना करना चाहते हो। ऑन कैंपस प्लेसमेंट में इम्पॉर्टेंट है। रिसर्च वगैरह में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली जीपीए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको सब्जेक्ट ही में ही कंट्रोल नहीं, अगर आप जिस सब्जेक्ट में जाना, मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस है और आपको कंप्यूटर साइंस में फर्दर कुछ पढ़ाई करनी, रिसर्च करनी, या आपने किसी केमिकल इंजीनियरिंग पे रिसर्च करनी है, तो आपको केमिकल इंजीनियरिंग के जीपीए तो अच्छा होना चाहिए ना, तभी तो आप उसमें झंडे गाड़ पाओगे रिसर्च में। तो टीचर्स, प्रोफेसर्स वगैरह जो आपको एज ए इंटर्न लेंगे रिसर्च के लिए, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फोर्थ मैंने आपको बोला ऑफ कैंपस में भी इम्पॉर्टेंट है ये। कभी कभी कंपनीज नहीं बताती हैं हमें जीपीए की कट ऑफ चाहिए, बट इंटरनली एचआर उसको रखता है। और फिफ्थ जो है वो शायद कोई बोल देगा नहीं, बट जो ही आप पहली जॉब करते हो और उसके बाद 1-2 साल में सेकेंड जॉब के लिए जाते हो, उस वक्त भी कंपनीज आपका जीपीए देखती है। रीज़न भी क्योंकि 1 साल में कुछ आपने कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस या स्किल्स ऐसे कोई एक्वायर किए नहीं होते हैं कि जिसके बेसिस पे आपको बोला जाए चलो इसके तो स्किल्स ही ज़बरदस्त हैं, बाकी जीपीए कॉलेज में क्या करता रहा हमें कुछ मतलब नहीं है। ये जीपीए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों कंपनीज चाहती हैं कि या इवन जो पोस्ट ग्रेजुएशन कंपनीज या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाओगे तो वहाँ पे जीपीए मतलब चाहते क्यों हैं ये लोग जीपीए अच्छा हो, वो ओवरऑल पर्सनैलिटी स्टूडेंट क्यों नहीं चाहते हैं कि अच्छी हो। रीज़न उसका ओवरऑल पर्सनैलिटी तो देखते ही देखते हैं, बट रीज़न उसका ये है कि जो आप फर्दर पढ़ाई करना चाहते हो उसके लिए क्या एकेडमिकली आप साउंड स्ट्रांग हो, क्या आप नए चैलेंजेस को ले पाओगे, इसलिए जीपीए इंपॉर्टेंट है। आप किसी कंपनी में जाते हो, अप्लाई करते हो, ज्वाइन करते हो, तो कंपनी चाहती है कि आप एक फास्ट लर्नर हो। आपने जो कॉलेज में सीखा है या सीख रहे हो वो कितनी जल्दी आप सीख पाते हो, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए आपके मार्क्स ही होते हैं, और कोई तरीका नहीं उनके पास जज करने के लिए कि यार आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से क्विकली सीख पाते हो। तो विडम्बना ये है कि यार अब मेरा CGPA है ही नहीं उतना, तो अब मैं क्या करूँ, एम आई आउट ऑफ इट, क्या मेरे को अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, क्या मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नहीं जाऊँगा, क्या मैं रिसर्च के लिए नहीं जाऊँगा। द आंसर इज़ नो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई चांस नहीं मिलेगा, पूरे चांस मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनको एक स्किल चाहिए होता है। देखो फॉर अ स्किल, अगर आप मान लीजिए एनालिटिकल एबिलिटीज़ उनको चाहिए और आप कैट हो एनालिटिकल एबिलिटीज़ में, मतलब आपने झंडे गाड़ रखे हैं अपने कॉलेज में और बाहर पे भी, या इवन फॉर दैट मैटर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी हो, कोडिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल चाहिए उनको, तो आपने चारों तरफ कॉलेज में यू आर टॉप 1 or 2 कोडर्स, और काफ़ी हैकाथॉन वगैरह में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे आपने काफ़ी अचीवमेंट्स हासिल की हुई है, तो उस केस में आपका जीपीए CGPA थोड़ा सा इरेलीवेंट हो जाता है, क्योंकि आपका स्किल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिमिलरली अदर फील्ड्स में भी जो स्किल्स चाहिए होती है कंपनीज़ को, तो उनके लिए जैसे फॉर दैट मैटर कंसल्टिंग है, कंसल्टिंग फर्म्स में आपको एनालिटिकल एबिलिटीज़, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड चाहिए होता है ज़बरदस्त। तो अगर वो है, आपने डेमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, तो शायद वहाँ पे आपको CGPA में उतना अड़चन नहीं आएगी। बट हाँ, बिल्कुल ही ख़राब है तो देन इट्स अ वार्निंग साइन। दूसरा ये है कि यार अब मेरे को और क्या हो सकता है कि अगर मेरे को CGPA इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इट्स पॉसिबल कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही नहीं हो, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हो। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो आपको CGPA की कोई ज़रूरत नहीं है।
आपको एडिशनल एक्वायर स्किल्स करने पड़ेंगे स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए या कोई नई वेंचर को स्टार्ट करने के लिए। सो उसके लिए जो कॉलेज में GPA CGPA है दैट बिकम्स स्लाइटली इररिलेवेंट फॉर यू। तो स्किल्स उसमें आपको सीखने पड़ेंगे, नए नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी। अगर आपके पास अभी भी टाइम है या आप कर सकते हो तो अब डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि क्यूमुलेटिव आपका जो जितने सेमेस्टर पीछे चले जाते हैं उसके बेसिस पे उनका जो क्यूमुलेटिव एवरेज है उसका CGPA है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का जो CGPA है वही माने रखता है या थर्ड या फोर्थ का माने रखता है, ऐसा नहीं है। आपके जितने भी सेमेस्टर चले गए हैं तो उनका क्यूमुलेटिव जो CGPA है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जितने भी आपके सेमेस्टर या जितनी भी पढ़ाई बची हुई, जितने भी एग्जाम बचे हैं उसमें थोड़ा सा मेहनत कर लो सो दैट आपका एवरेज आउट थोड़ा ठीक हो जाए। और ऐसा नहीं है कि कॉलेजेस में 90% 9 CGPA 9.5 CGPA चाहिए, तो ऐसा नहीं है। बट इट शुड बी अ रीजनेबल CGPA 6.5 7 7.5 CGPA अगर आपका है, यू आर थ्रू, यू डोंट हैव टू वरी। और 6.5 7 CGPA लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जितना भी टाइम आपके पास बचा थोड़ा पढ़ाई कर लो। अगर आप शुरू कर रहे हो कॉलेज, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में ही हो, MBA कर रहे हो, कोई और भी पढ़ाई कर रहे हो, तब भी आप थोड़ा सा इसको खींच लो। मतलब उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, आप डेली बेसिस पे अपना जो करिकुलम है या स्टडीज़ हैं उसको कंप्लीट करते रहोगे तो आपका बैकलॉग बिल्टअप नहीं होगा। बैकलॉग बिल्टअप नहीं होगा तो जितने भी एग्ज़ाम आते रहेंगे यू विल बी एबल टू डू वेल। बाकी रहा आप लोगों के मन में और भी कोई सवाल है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। जैसे मैं कहता हूँ सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, और इसको हर कोई वीडियो आप पूरा ही देखा करो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।